अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, ज़िलहज के बाबरकत दिन जब शुरू होते हैं तो आसमान पर एक अजीब सी रूहानी कैफियत महसूस होने लगती है। ये वो लम्हात होते हैं जब इबादत, दुआ, सदका और नेक नियति इंसान की तकदीर के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देती है। लेकिन इस साल बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये 10 दिन सिर्फ इबादत या रूहानी सुकून तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि प्लैनेट्स की पोजीशन और उनकी मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियों की खबर ला रही है जिनका इंतज़ार शायद कैप्रिकॉर्नियन ने कई बरसों से किया था। कैप्रिकॉर्नियन, आप लोग अपनी मेहनत, खामोश तबीयत और मजबूत इरादों की वजह से पहचाने जाते हैं, मगर अक्सर किस्मत आपको कामयाबियां देर से अता करती है। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। ज़िलहज के ये 10 दिन सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी आप लोगों के लिए ख़ास रहमत का पैगाम लेकर आई है। बहुत से अफराद अचानक माली फ़ायदा, पुरानी रुकावटों के खात्मे या किसी खुशखबरी की सूरत में सुकून हासिल करेंगे। कुछ लोग जिन्होंने दिल में मायूसी छुपा रखी थी, उन्हें ऐसे इशारे मिलेंगे कि वो दोबारा उम्मीद बांध लें। इस वीडियो में हम उन तमाम राजों, रूहानी इशारों, किस्मत के दरवाज़ों और खुशियों की बात करेंगे जो बड़ी ईद से पहले कैप्रिकॉर्नियन की ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम वो ख़ास रूहानी अमल भी इसमें बताएंगे जो आपकी किस्मत को मज़ीद रोशन कर देगा। कैप्रिकॉर्नियन, ज़िलहज के ये 10 दिन माली लिहाज से गैर मामूली आप लोगों के लिए साबित होने जा रहे हैं। कई महीनों से रुके हुए मामलात अचानक आगे बढ़ने लगेंगे। जिन लोगों के पैसे कहीं फंसे हुए थे, कारोबार में मंदी चल रही थी या जॉब में तरक्की रुक गई थी, उनके लिए अब आसानियाँ पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। प्लैनेट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जो फ्यूचर की बुनियादें मजबूत करेगा। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को नई जॉब, इजाफी आमदनी या किसी अजीज़ की तरफ से फ़ायदा हासिल हो सकता है। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद ज़मीनी हकीकतों पर यकीन रखेंगे। चूँकि ये पहले भी ज़मीनी हकीकतों पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, इसलिए ये लोग ख्वाब बहुत कम देखते हैं, मगर जब किस्मत इनका साथ देती है तो कामयाबी देर पा हो जाती है। ज़िलहज के 5वें और 7वें दिन के दरमियान ख़ास तौर पर रिस्क में वसअत के असरात कैप्रिकॉर्नियन नुमाया नज़र आते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अफसरान की नज़र में इज़्ज़त बढ़ेगी। याद रखिएगा कि इस वक्त हसद करने वालों से मोहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कामयाबी कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। खामोशी, शुक्र और सदका इस दौरान आपकी हिफाजत करेगा, और जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे उतनी ही तेज़ी से बरकतें आपकी तरफ आएंगे। ज़िलहज के मुबारक दिन कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों की मोहब्बत भरी ज़िंदगी में नरमी और सुकून पैदा करने वाले हो सकते हैं। वो लोग जो काफ़ी अरसे से दिल के मामलात में उलझन महसूस कर रहे थे, अब उनके हालात में बेहतरी आना शुरू हो सकती है। अगर किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ थीं तो बातचीत के ज़रिए दूर होने के इम्कानात हैं। शादीशुदा अफराद के घरों में सुकून और मोहब्बत की फ़िज़ा दोबारा कायम होती नज़र आती है, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी संजीदा रिश्ते की खबर भी सामने आ सकती है। प्लैनेट्स ये इशारा दे रहे हैं कि कैप्रिकॉर्नियन के लिए खामोश मोहब्बत अब अहमियत रखेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अचानक किसी पुराने ताल्लुक़ की तरफ से पैसेज या राब्ता मासूल हो सकता है। घरेलू माहौल में भी खुशियों के आसार नुमायाँ हैं। ख़ास तौर पर ईद की तैयारियों के दौरान ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के करीब आते नज़र आते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले महीनों में तन्हाई या बेसुकूनी कैप्रिकॉर्नियन महसूस की थी तो अब दिल का बोझ हल्का होगा। रूहानी एतबार से भी ये वक्त बहुत ताकतवर है, इसलिए अपने दिल में नफ़रत या ज़िद रखने की बजाय माफ़ करना सीखें। जो लोग दिल साफ़ रखेंगे उनकी किस्मत ज़्यादा तेज़ी से रोशनदी होगी, और ज़िलहज की रातों में मांगी गई दुआएं ख़ास कबूलियत रखती हैं। कैप्रिकॉर्नियन, ये दिन दिल की मुरादें पूरी होने के इशारे लेकर आएंगे। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी एक ही जगह रुक गई है, मगर हकीकत में खामोशी से प्लैनेट्स आपके लिए नए रास्ते तैयार करते हैं। आप लोगों के लिए ज़िलहज के ये दिन ऐसे ही खुफिया राज खोलने वाले हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ लोग अचानक ऐसी जगह से मदद हासिल करेंगे जहां से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं रखी थी। कोई पुराना दोस्त, कोई अहम शख्सियत या कोई ख़ानदानी फ़र्द आपकी ज़िंदगी में आसानियों का बाइस बनेगा। इस दौरान ख्वाबों में अहम इशारे मिल सकते हैं। अगर आप बार बार पानी, रोशनी, सब्ज़ रंग या बुलंद जगह ख्वाब में देखें तो ये पॉजिटिव एनर्जी की अलामत मानी जाती है। कैप्रिकॉर्नियन अफराद आमतौर पर अपने जज्बात छुपा लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करें। ज़िलहज की 7वीं, 8वीं और 9वीं रात ख़ास तौर पर रूहानी एनर्जी से भरपूर नज़र आती है। इन दिनों में दुआ, तिलावत और खामोश इबादत कैप्रिकॉर्नियन आपके नसीब के बंद दरवाजे खोलेगी। अगर आप किसी बड़े फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, बल्कि दिल और अकल दोनों की सुने। प्लैनेट्स आपको इशारा दे रहे हैं कि अब मायूसी का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत जल्द वो खुशी आपके दरवाजे
दरवाजे पर दस्तक देगी जिसके लिए आपने बरसों से दुआएं मांगी थी। कैप्रिकॉर्नियन, जैसे जैसे बड़ी ईद करीब आएगी आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियों की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें आखिरी लम्हों में खुशखबरियां मिलेंगी जो पूरे घर का माहौल बदल देंगी। किसी के यहाँ रिश्ता तय हो जाएगा, किसी को माली फ़ायदा हासिल होगा और कुछ लोगों को सफ़र या नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। प्लैनेट्स ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों की इज़्ज़त और मकाम में इजाफा होने वाला है। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा वो अब आपकी कामयाबियाँ देख कर हैरान होंगे। ख़ास तौर पर ईद से 2 या 3 दिन पहले किस्मत के दरवाजे तेजी से खुलते नजर आते हैं। इस दौरान अपने इरादे मजबूत रखिएगा, किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर न कीजिएगा। अगर आपने किसी नेक मकसद के लिए दुआ मांगी थी तो उसकी कबूलियत के आसार भी बहुत ज़्यादा रोशन है। घरेलू माहौल में मोहब्बत बढ़ेगी, पुराने झगड़े ख़त्म होंगे और ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के साथ करीब आएंगे। ये दिन याद रखें सिर्फ दुनियावी खुशियों के नहीं बल्कि रूहानी तरक्की के भी हैं। जितना ज़्यादा आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जितना ज़्यादा रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, उतने ही आप ज़्यादा रहमतें हासिल कर पाएंगे, उतना आपके मामलात बेहतरीन होंगे। कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह या सलाम ज़रूर पढ़िए। ये इसमें मुबारक आपको ज़िंदगी के तमाम मामलात में सलामती और हिफाजत अता फरमाएंगे। याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, ये बबरकत दिन आप लोगों के लिए सिर्फ आम नहीं होने जा रहे बल्कि तकदीर बदलने वाले लम्हे हो सकते हैं। सितारों की एनर्जी, रूहानी इशारे और किस्मत की नई लहरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ईद से पहले आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियां आने जा रही हैं जिनका तसव्वुर शायद आपने नहीं किया था। लेकिन याद रखिएगा, किस्मत हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देती है जो उम्मीद नहीं छोड़ते, जो नेक नियति रखते हैं, जो हसद और नफरत से खुद को पाक रखते हैं और जो अल्लाह के साथ अपने मामलात को बेहतरीन रखते हैं। अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, किसी का हक नहीं खाते और किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं होने देते। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। प्लैनेट्स की आती हुई पॉजिटिव एनर्जी अगर आप अपनी ज़िंदगी में कैप्रिकॉर्नियन गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।